में दौड़ी और जब मैया बाग में दौड़ पड़ी तो पूरे बाग को मैया ने देख लिया। जब अपने बेटा को कहीं नहीं पाया तो मैया तारा की नजर पहुंची कोने में, और वही कोने में आज मैया तारा को बेटा लेटा हुआ था। मैया मैया मुख से चिल्ला रहा है। उस बाग में कोई इतना नहीं है जो आज उस बेटा को वैद्य के पास में पहुंचाई देवे। मैया तारा भागी, भाग करके देखा क्या है कि अपने बेटे का पूरा शरीर नीला हो गया। महाराज झपट करके गई, अपने बेटा को कलेजे से लगा लिया। जो अपने बेटे को हृदय से लगाया मैया ने, तो आज रानी तारा कहने लगी है, बेटा ये तेरी दशा कैसे हो गई? तू हमें छोड़ करके जा रहा है, बता तेरे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? रोहित ने जब जवाब दिया, मैया तुम रो ना, तुम रो ना। क्यों? क्योंकि मैया संसार में जो आता है उसे एक ना एक दिन मरना तो पड़ता ही है। मैया एक बार हमें अपने कलेजे से लगा ले और बेटा कह करके बुला दे, मैया इस आत्मा को शांति मिल जाएगी। जो इतने वचन कहे तो आज बेटा रोहित के महाराज आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, मैया आज दुख सुख की जो कछु होए सो तू आज ही हमसे कह लिए, क्योंकि मैया तेरा बेटा अब बचे को नहीं। और महाराज जो आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया है बेटा रोहित ने, मैया सुन मेरी बात। अरे दुख सुख की कछु होए सो मैया, मैया एक बार अपने इस बेटा को कलेजे से लगा करके लाड कर ले, क्योंकि मैया तेरा बेटा बचे को नहीं। अरे दुख सुख की कछु होए सो मैया, एक बार कुछ काम को आत्मा को धीरज बन जाइए। मैया तुम रो ना, तुम बिल्कुल ना रो। क्यों? क्योंकि मैया संसार में जो आता है वो एक ना एक दिन जरूर मरता है। दुख सुख की कछु होए सो मैया, एक बार कुछ काम को ध्यान रखना भक्तों। बेटा रोहित ने जवाब दिया, मैया तुम रो ना, क्योंकि संसार में जो आता है वो महाराज अवश्य मर करके जाता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है वो मरता जरूर है। जवाब दिया, मैया तुम रो ना, एक बार अपने कलेजे से लगा लो, अपने हृदय से लगा लो, एक बार मुझे बेटा कह करके बुला दो, मैया इस आत्मा को धीरज बंध जाएगी। क्योंकि मैया तेरे बेटा के प्राण बचेंगे नहीं। जो इतने वचन कहे श्रोताओं, आज उसी समय इतना कह करके बेटा रोहित के प्राण पखेर उड़ गए। जो बेटा रोहित के प्राण पखेर उड़े, सोई मैया तारा ने झपट कर
करके अपने लाल को अपने कलेजे से लगाए लो। जो अपने कलेजे से लगाओ। जवाब दिया, लाला तू हमें आज छोड़ करके चला गया, लेकिन तू हमें छोड़ करके चला तो गया, लेकिन तू हमें ये नहीं बता करके गया कि तेरी मैया ये किसके सारे जिएगी। छोड़ करके तो तू चला गया, क्योंकि लाला हम तेरे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, और तू हमें ये भी बता करके नहीं गया कि ये मैया जिएगी किसके सारे। और मैया आज नाना प्रकार से रो रही है महाराज। मैया तारा ने जवाब दिया, लाला एक बार उठ करके बोल सुना दे, एक बार ये कह दे कि तुझे कहाँ काले नंग ने खाया। लाला हम तुझे ले चलेंगे वैद्य के पास में, तेरा इलाज करेंगे, लेकिन एक बार उठ के अपने मुख से मैया कह करके बुला दे। महाराज मैया नाना प्रकार से रो रही है। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस मैया को कोई धीरज बना सके। ध्यान रखना, जिस मैया का बालक चला जाता है उसे छोड़ करके तो उस मैया पर क्या बीतती है, ये उस मैया से पूछो जा करके। क्योंकि जब किसी माँ का लाल जाता है ना, तो सबसे दुख की बात माता पिता के लिए वो होती है जब संतान का साथ छूटता है। मैया तारा ने रो करके जवाब दिया, बेटा एक बार उठ करके बोल सुना दे, कहाँ तुझे काले नंग ने खाया। एक बार उठ करके अपने मुख से मैया कह करके बुला दे, इस मन को धीरज बना दे। मैया तारा बोली, उठ के बोल तो सुनाई दे, उठ के बोल तो सुनाई दे, काबे न सोए करिया सुना दे। एक बार हमें ये बता दे कि तुझे कहाँ काले नंग ने खाया। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे सोए करिया से रो रही। जवाब दिया, लाला एक बार उठ करके बोल सुना दे, कहाँ तुझे काले नंग ने खाया, इस मन को धीरज बना दे। तो महाराज आज वो बेटा कहाँ बोलने वाला था, उसी समय मैया रो रही है। तब तक क्या हुआ कि महाराज बाग का